हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरनूर कौर है और मैं यहाँ पे आई हूँ सुशांत गौर सिटी अंसल्स में। तो आपने यहाँ पे बहुत जानी मानी सुनी होगी चीजें कि यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बट मैं यहाँ पे आने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड थी। इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है शाश्वत जी। तो चलिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे बात करने के लिए, इनसे डिस्कस करने के लिए यहाँ की सारी चीजें। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू हरनूर जी। तो हरनूर, मैं आपको बताऊं, ये हमारा ये प्लॉट रहा जहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं IQ लाइफस्टाइल प्लाजा। और जिसके एक तरफ ये हम देखते हैं, हमारे ये राइट हैंड पे इस समय चटीला कॉलेज बन रहा है, बॉस का सर्विस स्टेशन है और अंचल की रेजिडेंशियल कॉलोनी है। सामने हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट है और कैंसर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने हमारे पास है आपका वो UPMRC की, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल की 3000 यूनिवर्सिटी कॉलोनी। और ये सामने जो रोड पे आप खड़ी हैं, ये जो सीधे जा रही रोड, ये सुल्तानपुर रोड पे जाके कनेक्ट हो जा रही है। और उस तरफ पीछे आपके ठीक पीछे वो है वहाँ पे SCL IT सिटी। तो इतनी सारी चीजों का ये हमारी लोकेशन है। पीछे हमारे ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये है नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस बन रहा है। तो ये बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, क्या है IQ लाइफस्टाइल प्लाजा? IQ लाइफस्टाइल प्लाजा बेसिकली मैं आपको बताऊं हरनूर, IQ लाइफस्टाइल प्लाजा हमारी कंपनी पैसिफिक हैबिटेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है हमारी और जिसका हेड ऑफिस हमारा पे दिल्ली में है। और IQ लाइफस्टाइल प्लाजा हमारा पहला प्रोजेक्ट है लखनऊ में, जो कि सुशांत गोल्ड सिटी के सेक्टर F में IBB 3 में प्लॉट नंबर CP17 पे लेकर के हम लोग आ रहे हैं। और हमारा कंस्ट्रक्शन फुल ऑन चल रहा है और डबल बेसमेंट पार्किंग के साथ हम G+5 फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें हम एंकर स्टोर, रिटेल शॉप्स, फूड शॉप्स, रेस्टोरेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं। और हम आपका रूफटॉप रेस्टोरेंट लेकर के आ रहे हैं। इसमें एक्सकेलेटर्स हैं, फुल्ली सेंट्रलाइज AC है, पार्किंग के सारे एमिनिटीज हैं और एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लेकर के हम आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है IQ लाइफस्टाइल प्लाजा। तो IQ जस्ट स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस। तो हम ये समझते हैं कि IQ लाइफस्टाइल प्लाजा या हमारा जो भी आगामी जितने हमारी कंपनी के भी जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, वो कस्टमर वो इतना इंटेलिजेंट होगा प्रोजेक्ट, वो खुद में इतना लोगों की कस्टमर्स की नीड्स को समझने वाला होगा कि वो ये सोच करके हम मानते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतना इंटेलिजेंट होगा कि कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी जरूरतों को समझते हुए ही ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो जैसा आपने बताया सर इस लोकेशन के बारे में, बहुत प्यारी जगह, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबको आना चाहिए। बट मेरे को सबसे मेन बात ये करनी है, जो आई के सबको करनी चाहिए, यहाँ पे किस टाइप के ब्रांड्स आप यहाँ पे लेके आएंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो आपसे? बहुत ही मतलब अच्छा सवाल पूछा हरनूर आपने एक बार फिर से। और जाहिर सी बात है कि जब तक हम अपनी शॉपिंग प्लाजा के बारे में, अपने ब्रांड्स को, अपनी चीजों को और किस तरीके के ब्रांड को लेकर के हम आ रहे हैं, जब तक हम ये नहीं बताएंगे तब तक लोग हमारा विजन नहीं समझ पाएंगे। तो अब मैं अगर आपको बताऊं कि सबसे पहले इसमें एक चीज मैं क्लियर करूं, क्योंकि हम एक शॉपिंग प्लाजा बना रहे हैं, हाई स्ट्रीट शॉपिंग प्लाजा बना रहे हैं, ना कि हम कोई मॉल बना रहे हैं। तो हम जितनी भी डेली नीड को कैटर करने वाली चीजें होती हैं, डेली नीड को कैटर करने वाली चीजें, अगर लखनऊ से कोई हमारे ऑडियंस बिलोंग करते हों तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पत्रकारपुरम मार्केट है, भूतनाथ मार्केट है, या हर एरिया में कोई ना कोई लोकल मार्केट होती है जहां से आप जाते हैं, अपनी लोकल या डेली नीड की चीजों को खरीद करके ले आते हैं। जस्ट लाइक ग्रोसरीज, कभी आपको मान लीजिए ऑप्टिकल शॉप हो गई, चश्मे वाली दुकान हो गई, आपका कॉस्मेटिक शॉप हो गई, आपका बुटीक हो गया, आपका ये मेडिकल स्टोर्स हो गए, स्टेशनरी शॉप्स हो गई। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हमें जरूरी होती है, रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीजों की नीड होती है, हम वैसे ब्रांड्स को लेकर के आना चाहते हैं। जैसे हम अपने एंकर स्टोर में लेकर के आना चाहते हैं आपका लाइक कोई मार्ट हो गया, कोई इस तरीके का, या कोई ग्रोसरी शॉप हो गया जिसमें मल्टीपल सेक्शंस में चीजें हों, मोबाइल की शॉप्स हो गई। और हमारे थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे हमारी छोटी शॉप्स हैं, वहाँ पे तो हम ये चाहेंगे मोबाइल रिपेयर हो गया, पैथोलॉजी हो गई, आपका मेडिकल स्टोर हो गया, इन सब टाइप की चीजों को लेके आना चाहते हैं। तो बेसिकली लखनऊ लोकल्स, अगर प्रोजेक्ट की एक बात करें हम, तो हम लखनऊ लोकल्स के ब्रांड लेके आना चाहते हैं। तो अगर मैं उन रेस्टोरेंट्स में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये सोचूंगा कि अगर हमारे पास एक तरफ मैकडी है, तो एक तरफ हम ये भी चाहेंगे कि लखनऊ का लोकल ब्रांड गोली बड़ा पाव भी यहाँ पे आए, या समथिंग कोई बड़ा पाव या कोई चाट की कोई फेमस शॉप हो तो वो हमारे यहाँ पे आए।
कोई चाय वाला कॉर्नर हो अच्छा तो वो भी हमारे यहाँ पे आए। तो मैं इस मीडियोकर ब्रांड, एक डेली नीड को कटर करने वाले ब्रांड्स को ही हम यहाँ पे लेकर के आना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्लान है आपका। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके IQ लाइफस्टाइल प्लाजा में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी ब्रांड से अलग है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने हरनूर। दूसरे ब्रांड से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सुशांत गोल्ड सिटी में बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं या बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी चीज जो हमारे IQ लाइफस्टाइल प्लाजा के लिए जो सबसे बेनिफिशियल चीज है वो है उसकी लोकेशन। इतनी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है हमारा IQ लाइफस्टाइल प्लाजा, क्योंकि एक तरफ हमारे प्रोजेक्ट के कैंसर इंस्टीट्यूट है और दूसरी तरफ हमारे प्रोजेक्ट के सुल्तानपुर रोड की कनेक्टिविटी है, और HCL IT सिटी भी पास में है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हमारे पास में है, UPMRC उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की 3000 यूनिट की 3000 यूनिट की कॉलोनी बन रही है, बनने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कमर्शियल या कोई भी प्लाजा या कोई भी चीज वो तभी ऑपरेट हो पाएगी जब वहां पे फुटफॉल होगा लोगों का। अंचल में खुद हैबिटेशन इतना ज्यादा बढ़ा है, इतना ज्यादा रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है इधर भी हाल फिलहाल के दिनों में, तो इन सब लोगों के फुटफॉल का IQ लाइफस्टाइल प्लाजा को फायदा होगा। इन्हीं लोगों के बिहाफ पे हमारे प्लाजा में फुटफॉल बहुत सारा बढ़ेंगे। तो इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी लोकेशन है, जो हमारे सराउंडिंग्स में अदर ये सब चीजें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैंसर इंस्टीट्यूट में, फिर से बताता हूँ आपको, एक तरफ कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया, HCL IT सिटी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन एकेडमी, सुल्तानपुर हाईवे का अप्रोच, UPMRC की कॉलोनी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, अंचल का हैबिटेशन, ये इतने फैक्टर आई थिंक बहुत सफिशिएंट है किसी भी कमर्शियल प्लाजा को सक्सेसफुली चलाने के लिए। बिल्कुल सही बोला आपने। तो सर, जैसा हम देख रहे हैं आपका कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड में चल रहा है और बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है कि आप कब तक लोगों का हैंडओवर कर सकते हैं? जो हरनूर हमने यूपी रेरा में जो डेट पोजीशन की डाली हुई है, वो हमने डेट डाली हुई है 2026 की, दिसंबर 2026 की डेट डाली हुई है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप देख भी रही हैं कि कंस्ट्रक्शन हमारा फुल फ्लेज में चल रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम हैंडओवर उससे पहले ही कर देंगे, 2 साल से पहले। तो अभी 2 साल का टाइम है हम लोग के पास, दिसंबर 2026 तक का टाइम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उससे पहले ही हम अपने कस्टमर्स को हम प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है ये तो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपके प्रोजेक्ट में लीगल पैरामीटर्स की क्या पोजीशन है? लीगल पैरामीटर में हर और बात करें अगर हम, तो फुल्ली पेड अप लैंड हमारी, जिसमें हम लखनऊ विकास प्राधिकरण NDA से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, यूपी रेरा से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, और अभी दिसंबर, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि दिसंबर 2026 तक की डेट है हमारे पास। और जितने भी क्वार्टरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको QPR बोलते हैं, तो जितने भी QPR हम रेरा में सबमिट कर रहे हैं, उनमें अभी तक हम टाइमली हर अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की जो पेस है, वो जो हमने सबमिट किया हुआ है QPR, उसके अकॉर्डिंग हम अभी बैलेंस पोजीशन में चल रहे हैं। तो लीगल के लिए कोई इशू है ही नहीं। आप हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं और हमारे रेरा की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे लीगल पैरामीटर सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हमारा यूपी रेरा नंबर है, वो हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारी इस वीडियो के डिटेल में भी होगा। आप वहाँ पर जा करके आप एक बार पूरा लीगल पैरामीटर्स हमारे चेक कर सकते हैं। तो सर, अगर आपके यहाँ कोई शॉप अगर कोई ले, तो अगर वो बैंक लोन के थ्रू ले, तो कैसा अवेलेबल है? बिल्कुल, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ICICI बैंक से अप्रूव्ड है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट जितने भी सराउंडिंग्स में हैं, जैसे आपने पहले भी पूछा था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे बन भी रहे हैं, तो आपका कैसे अलग है, तो उसमें एक चीज और अलग है हमारे प्रोजेक्ट में कि बैंक लोन की जो फैसिलिटी है हमारे यहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे है। मतलब CLP मोड पे अगर कोई हमसे शॉप लेता है, तो वो जैसे होम लोन चलता है, वैसे ही आपकी शॉप पे भी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे हमारे यहाँ पे लोन अप्रूव्ड है। और हमारा पूरा प्रोजेक्ट ICICI बैंक से अप्रूव है। अभी आपके लास्ट क्वेश्चन में अरूर आपने पूछा था कि लीगल पैरामीटर्स की पोजीशन पूछी थी। लीगल पैरामीटर्स में अब एक चीज और मैं ऐड करता हूँ आपके इस सवाल में, उस जवाब का भी एक एडिशन है कि जाहिर सी बात है, जब किसी प्रोजेक्ट पे बैंक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो एक लीगल पैरामीटर्स उसका और एक पुख्ता हो जाता है, एक और तरीके से वो चीज प्रूव हो जाती है कि है। आप ICICI बैंक से आप हमारे यहाँ पे जो भी शॉप्स खरीदेंगे, जो भी हमारे कस्टमर शॉप्स लेंगे, उनके लिए ICICI बैंक में
अप टू 70 to 80% का वो लोन है, और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, जस्ट लाइक होम लोन, उस तरीके के उतने ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप बैंक लोन फाइनेंस आपको मिल जाएगा HSA बैंक से। तो सर अगर यहाँ पे कोई आपके यहाँ शॉप परचेज करे तो उसको रेंटल इनकम क्या मिल सकती है? देखिए, रेंटल इनकम ही वो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई लेता है। दो तरीके के बायर होते हैं। हम आज तक के हमारे जर्नी में, हमारे लिस्टेड जर्नी में, हमारे प्रोजेक्ट में दो तरीके के बायर्स आते हैं। एक बायर वो होता है जिन्होंने अपनी खुद की शॉप खोलनी होती है, जिन्होंने अपना खुद का कोई चीज करना होता है। ज्यादातर लोगों का ये होता है कि एक रेंटल इनकम के लिए लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में एक फिक्स इनकम की चाह हर किसी को होती है, एक हर किसी की डिजायर होती है कि उसको एक फिक्स इनकम आए, जस्ट लाइक पेंशन, जस्ट लाइक वो कि हमेशा काम ना करना पड़े लेकिन इनकम आती रहे। तो आपको अगर मैं बात करूं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ROI जो जितना बेहतर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे मिलेगा उतना कभी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ। अगर आज की डेट में एक 1 CR का 1 करोड़ का एक फ्लैट आप लेते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो उसकी रेंटल इनकम आएगी वो 20 से 25 हजार मैक्सिमम आती है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं, अगर IQ लाइफस्टाइल प्लाजा में अगर 1 CR की कोई शॉप है या उस ब्रैकेट की कोई शॉप है, तो आप अप्रोक्सीमेट 7 to 9% पर एनम आप ले सकते हैं। तो अगर पर स्क्वायर फीट की बात करूं, मैं पर स्क्वायर फीट रेंटल इनकम की बात करूं, क्योंकि अभी 2026 में तो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं चल ही रहा है, तो 2026 तक जब हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवरी देने के टाइम पे हम जो रेंटल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने ये लीजिंग कंसल्टेंट से और बाकी सराउंडिंग मार्केट से जो हमारे पास चीजें आ रही हैं, तो वो हम 125 रुपए से 150 रुपए के बीच में पर स्क्वायर फीट हम यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दैट इज ए गुड रिटर्न। और आज की डेट में ही अगर आप, मैंने अभी सर्वे कराया था, तो आज की डेट में लगभग 100 रुपीज प्लस का पर स्क्वायर फीट का रेंटल अंचल में आज की डेट में, अंचल सराउंडिंग्स में है, हमारे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में आज की डेट में 100 रुपए से लेकर 125 रुपए तक का, 125 रुपए तक का पर स्क्वायर फीट का रेंटल मिल रहा है। तो रेंटल इनकम के लिए कोई परेशान होने की बात नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने साथ लीजिंग कंसल्टेंट भी ले रहे हैं, तो हम आपको लीजिंग असिस्टेंट भी करेंगे। आपको ब्रांड्स के लिए परेशान नहीं होना, हम आपको ब्रांड्स ला करके देंगे। अगर आपने खुद की कोई चीज करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको लीजिंग असिस्टेंट में हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम एक कंसल्टेंसी हायर कर रहे हैं जो लीजिंग के लिए, जो कि ब्रांड्स और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का पूरा काम करेंगे। तो सर मैंने आपसे बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके प्रोजेक्ट देखने आई यहाँ पे और मैंने आपसे इस बारे में जाना भी, इसकी जितनी भी डिटेल्स और जल्दी कितने टाइम में बनेगा, क्या क्या चीजें हैं, जितनी क्वेश्चन थी मैंने सब क्लियर आउट कर दिया। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आई थिंक उनको भी क्लियर हो जाना चाहिए अब। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप पर्सनली कॉल करके भी बात कर सकते हैं सर से, तो बहुत राइट जगह है। थैंक यू हरनूर, आप आई और अपना वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, और प्रोजेक्ट के बारे में इतनी सारी चीज़ें आपने जानी समझी, और हमारे व्यूअर्स को, हमारे बायर्स को तक सही इंफॉर्मेशन मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से पहुंचेगी। और किसी में भी जो भी शॉप लेना चाहते हैं या कुछ भी कमर्शियल दुकानें लेना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो को देख करके काफ़ी हेल्प मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके